चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है बहुपद बोलते हैं या उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। दूसरी बात है बहुत ही फ्रेश चैप्टर, फ्रेश ही है ना, एकदम नया नया पढ़ने वाले हो। दूसरी बात ये भी है कि ये भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक होता है क्योंकि ये अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का। अलजेब्रा का पार्ट होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितने सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे है ना, क्लास 9th हो या 10th हो, पूरा एक एक चीज का हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और वो सब भी सीख पाओगे जो तुम उस टर्म को कभी देखे नहीं होगे। ठीक है, तो बहुत ही सीखने को मिलने वाला है ये। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये क्या चीज़ है? नाम है इसका पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स है हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा? चैप्टर 2 है। ये हम लोग पढ़ेंगे बुआ चैप्टर 2। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चैप्टर 2 ही है, या अदर कोई बुक उठा लोगे उसका भी चैप्टर क्या है? 2 ही है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पे। तो हम लोग जो है ना, आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो लगेगा हमको कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा एकदम बिल्कुल जीरो से। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहले एक बात हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पॉलिनोमियस होता क्या है। पहला मेरा कॉन्सेप्ट होगा कि पॉलिनोमियस है क्या। ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा कि इसमें टर्म क्या होते हैं, इसमें इसका कॉफिशिएंट क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं गुणांक। इसका वेरिएबल क्या होता है, हिंदी बोले तो चर बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट या पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल क्या है ना, बाइनोमियल क्या होता है, फिर ट्राइनोमियल, फिर रिमाइंडर थ्योरम क्या है हम लोगों का जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, फिर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखो एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जाकर बहुत काम आने वाला है, हालांकि छोटा दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये मेरा क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम। और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। ये अगर आगे इन फ्यूचर अगर आगे बढ़ोगे तो ये हमारा जो है काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। किस पर? ग्राफ पर। दूसरा होता है लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, उस पर हम विचार करेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट, हर अगर कोई बैटल होता है तो उसका एक बैटल का लीडर होता है। विदाउट लीडर जो है बैटल हो ही नहीं सकता, जिसको सेनापति बोलते हैं हम लोग, जानते हो ना। तो बैटल होगा तो उसमें लीडर होना ही चाहिए, होता ही है, लीडर होता ही है। चलिए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि बहुपद का परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद होता क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है इसका। लोग बोलता है कि चलो भाई इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सुनिएगा आराम से, देखिए इसको क्या बोलते हैं बुआ? पॉलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए यार प्यारे बच्चों, अगर इसको बात करें तो इसमें दो वर्ड बना हुआ है, एक पॉली बना हुआ है, एक नोमियल्स बना हुआ है। ठीक है, इसको दो शब्द को तोड़ेंगे। एक पॉली है, क्या है? नोमियल है। पॉली का मतलब होता है टर्म। क्या होता है प्यारे बच्चों? टर्म। हालांकि अच्छा एक मिनट एक बुआ, हम लोग उल्टे चीज बता दी इसको, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ना, एक वर्ड है मेरा, क्या है? पॉलिनोमियल। तो ये जो नोमियल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे नोमियल। ये होता है टर्म। ठीक है, क्या होता है? टर्म। पॉली का मतलब यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल्स यूज करते हैं, इसका मतलब होता है आपका डिफरेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंट। अब एक बात समझ के देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ से तोड़ोगे इसको, देखो तुमको समझ में आएगा कि बहु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बहु वाला बहु नहीं, जो सास बहु वाला खेल वाला नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। एक लिखा हुआ है बहु, है ना, इसको तोड़ेंगे है ना, यही नहीं कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बहुपद, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, अरे सोच के देखो, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि हम बोले कुत्ता, बोले कुत्ता का कुछ फोटो वोटो तुम्हारे तुम्हारे बना के नहीं बना? बना नहीं बना? हम बोले किताब, जैसे बोले मैथ्स का क्लास 10th का मैथ्स का बुक, क्या उसका फोटो दिमाग में आया? लेकिन मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल्स, बताओ क्या फोटो आया? फोटो नहीं बना, क्योंकि आप इसका चेहरा को देखे ही नहीं। उसका भी कुछ एक विस्तार फॉर्म होता है, एक्सपेंशन भी इसका होता है, उसको भी देखेंगे। पहले फिलहाल में इतना बात करते हैं कि जैसे कि बच्चे को ये लगता है कि सर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें टर्म्स क्या होता है, डिफरेंट टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं। इसको एक बार हिंदी ध्यान से देखो तो बोलते हैं सर जिसमें बहुत टर्म होता है। बच्चे के मन में ये आता है कि सर बहुत टर्म होगा ना, बहुत टर्म होगा मतलब बहुत पद होगा,
तो क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बच्चे के दिमाग में यही रहता है, ठीक है, कि बच्चे के मन में है कि बहुत पद है तो इसको बोलेंगे बहुपद। प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। बहुपद होने के लिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए। जैसे कि मान लो, अब कहने का मतलब कोई मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है, अब सब मनुष्य इंसान नहीं हो सकता है भाई। अब सर क्या बोल रहे हैं सर, ये इंसान नहीं होगा। कारण है प्यारे बच्चों, अब इंसान वाला कुछ हरकतें भी होना चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए ना हर इंसान वाला। अब मान लो कोई जा रहा है रास्ते, तुम उसका जो है बाल उखाड़ लिए, अब इंसान वाला तो हरकत नहीं है नहीं, कोई कोई किसी को जाकर दांते काट लिया, ये सब चीजें जो होगा, अगर ये सब गुण अगर उसके अंदर में होगा, मान लो ये है ना, रास्ते चल रहा है, किसी को पीट दे रहा है, ठीक है, किसको कुछ भी कर दे रहा है, तो इसको इंसान कैटेगरी, ये इंसान फिर नहीं हो पाएगा। मनुष्य तो है, लेकिन इंसान में भी कैटेगरी में, इंसान में कुछ गुण होना चाहिए। कोई गिर गया था, जाकर उसको उठाएगा, कोई अगर जा रहा है रास्ते में मदद वाला होगा तो उसको मदद करेगा, है ना, कुछ गुण होना चाहिए ना। सामने वाला रो रहा है तो उस जगह हंसेगा नहीं भाई, उसको भी सहानुभूति देना पड़ेगा, भैया आपको दुख हुआ है, ये हमको भी सुन के खराब लगा, है ना, मतलब कुछ इसको भी फील होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंसान। क्या रे वो, मान लो तुमको कोई दुख हो गया, तुम्हारा दोस्त जो है गया और वो हंसे जा रहा है, अब तुमको दुखी में हो, फिर वो तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी, समाज के लिए वो फिर इंसान के रूप में नहीं होता है। कि हम नहीं कर रहे, इंसान का कुछ डेफिनेशन वगैरह है इंसान होने का कुछ डेफिनेशन, ठीक है, दुख में दुख होना चाहिए, खुशी में खुशी होना चाहिए। अब मान लो सब हंसे जा रहा है, कोई बच्चा टेंशन में, फिर ये भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है इंसान होने के लिए प्यारे बच्चों कुछ गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। तुम अपने, जैसे अब इंडिया है, देश में रहते हो ना, भारत देश में रहते हो, तो अब देश के लिए क्या करना चाहते हो, ये भी तुम्हारे गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। उससे पहले तुम अपने आप के लिए कुछ कर लो पहले, है ना। सारे बच्चे अपने क्या के लिए कुछ कर लीजिएगा, देश के लिए अपने आप कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा, फिर पेरेंट्स भी आपके खुश हो जाएंगे। प्यारे बच्चों इसका मतलब पूरा करने का मेरा उद्देश्य यही है, जो भी बस थीम समझा रहे हैं, मेरा पूरा करने का उद्देश्य ये है कि कोई भी, अगर सीधा आप जन्म ले लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान बन जाओगे, उसमें कुछ गुण होना चाहिए। वो कुछ गुण अगर आप में क्वालिटी है, देन आप कहलाओगे इंसान। जैसे आप में क्वालिटी है कि आप जो है अपने देश को, अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हालांकि लाखों लोग जिंदा लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन सबका लोग नाम जानते हो? नहीं जानते हो। जो देश के लिए कुछ करके गए हैं उसका नाम जानते हो? दंगल फिल्म में डायलॉग नहीं है कि अगर आप सिल्वर लेके आते तो कोई लोग याद रखेगा, अगर लेकिन गोल्ड लेके आओगे तो हमेशा याद करा जाएगा। वो सिंपल सी बात यही है कि आप में वो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, आप में गुण होना चाहिए, आप में क्षमता होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आएगा तो देखो पोली में कैसे समझोगे। प्यारे बच्चों, केवल बहुत टर्म होने से मतलब नहीं है, केवल बहुत टर्म से मतलब नहीं है, उसमें कुछ गुण होना चाहिए। सर कौन कौन गुण होना चाहिए उसको पहले बता देता हूँ। पहले एक बार ध्यान से सुनो, इसको पहले हटाना है तो प्यारे बच्चों पहले, उसके बाद फिर देखो। जो आज तक पढ़े हो गए ना कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, देखो भी तुम्हारा पूरा नजरिया ही चेंज कर देते हैं, कैसे सोचना है इसको। तो केवल टर्म होना जरूरी है क्या? केवल टर्म हो जाएगा तो बहुपद हो जाएगा क्या भाई? नहीं होगा। कुछ उसका एक कैटेगरी है ना, कुछ उसके प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसमें कुछ गुण होना चाहिए। अगर गुण है उसमें तो वो क्या होगा? बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चाहे 50 टर्म हो या एक टर्म भी है तो अगर एक सोचो, अब एक बच्ची को ले लीजिए, तो ये बच्ची इंसान है कि नहीं है? या सब बच्चे को ले ले, सब तो इंसान है। अब ऐसा थोड़ी है कि सब आ जाएगा तुम कहेंगे इंसान है, अकेला आएगी तुम बोलेंगे इंसान नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं? इसका मतलब आपने क्या समझा कि सर अगर एक टर्म होगा तो क्या बहुपद नहीं होगा क्या? तो फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा ना। बहुपद होगा तो बहुपद कहेंगे। सोच के देखो, क्या एक टर्म रहेगा उसको बहुपद नहीं कहेंगे? कहेंगे उसको भी। क्या दो टर्म का नहीं कहेंगे? उसको भी बहुपद कहेंगे। तब बहुपद होने के लिए टर्म की जरूरत नहीं है, गुण की जरूरत है। इंसान अब मनुष्य हो, है ना, अच्छे काम करोगे तभी तुमको नाम जाना जाएगा। खाली जन्म लड़का में ले लियो चाहे लड़की में ले लियो तो मैटर ही नहीं करता। बहुत लोग जन्म लेता है मर जाता है। कुछ अच्छा करोगे तभी तुम्हें गुण होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे, या तो किसी के लिए कुछ कर पाओगे। नहीं समझ बात? चले आगे। ये थीम था मेरे पढ़ाने का, स्टाइल से समझा रहा है। चलो प्यारे बच्चों, अब ये बहुपद के बारे में समझाते हैं। सर क्या क्या गुण होना चाहिए? आप लोगों में कुछ गुण होना चाहिए, मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट में क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, अभी बहुपद के बारे में बता दूं। पहले बहुपद में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला बात कि बहुपद के पास जो भी पावर होगा, जो भी इसका डिग्री होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में समझते हो? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। पहला गुण इसका यही है। क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरा गुण सुनो बुआ, दूसरा गुण ध्यान सुनना, अच्छे से सुनना। डिग्री किस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहला गुण है, अगर बहुपद होना है उसको डिग्री क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि जो डिग्री होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा।
कैसा होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं आपको हम, अच्छा कौन सा इंटीजर होगा बुआ? पॉजिटिव वाला, क्योंकि पहली पर बात बोल दी है। तो सर इंटीजर कहने का क्या तुक है सर? इंटीजर कहने का इसलिए ये बात प्यारे बच्चों इंटीजर बोले इसलिए क्योंकि अगर मान लो कि किसी का फ्रैक्शन में आ जाता है, अगर 3/2 2/3 कर देंगे, कर सकते हैं ना भाई यहाँ पे, तो उसके लिए डिफाइन फिर हम नहीं करेंगे। किस लिए डिफाइन करेंगे? केवल किसके लिए? डिग्री क्या होना चाहिए? इंटीजर का फॉर्म आना चाहिए। किस फॉर्म में? पॉजिटिव में। तीसरी बात याद रखना कि जो भी इसका वेरिएबल होगा, जो भी इसका वेरिएबल होगा, वेरिएबल इट मीन्स वेरिएबल मतलब चर, ये बंदा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, घबराना है, हिंदी समझाएंगे। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स प्यारे बच्चों, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब क्या कहना चाह रहा है सर? रूट से बाहर होगा। रेडिकल्स का मतलब हम क्या बोलेंगे? रूट से बाहर होगा, मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो रूट से बाहर होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या हो बुआ? चलो कुणाल, हम बोले कुणाल जेल में नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल दे दिए कुणाल जेल में नहीं होगा, मतलब कहाँ होगा? सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब हम अच्छा हम किसके बारे में बोल रहे हैं? कुणाल के बारे में बोल रहे थे हम। तो हम अविनाश से कोई मतलब नहीं, अविनाश कहीं भी हो, जेल में हो, रोड पे हो, पान की दुकान पे हो, उसमें मैटर नहीं करता। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है टारगेट कहाँ होना चाहिए? उसी पे। इसका मतलब बोला जा रहा है वेरिएबल के बारे में, तो टारगेट किस पर होना चाहिए? एक बच्चा बोला सर अगर कांस्टेंट सर रूट में रहता है, भैया उसके बारे में कहाँ कुछ बोले हम? बोले हम बोले कुणाल के बारे में बोल रहे थे, कुणाल पर टारगेट रहेंगे ना। सर फलाना चच्चा जो है रोड पान की दुकान पे थे, क्या फायदा भाई? वही पान की दुकान पे कोई था, पूरिया खा रहा है, उसे मैटर नहीं, बस अपने लोग जो है वो सुरक्षित रहे। क्या समझे बात किस पर चल रहा है? तो ये बंदा रूट से बाहर होना चाहिए, समझे? अगर सर कांस्टेंट अगर मान लो कि अचर संख्या अगर रूट में है, हेलो बाद में लिखे ना, अचर संख्या अगर रूट में है, अचर संख्या अगर रूट में है तो हमको मतलब वो रहे चाहे ना रहे उसे मैटर नहीं, बस ये बंदा रूट से क्लियर है। चलो अब अगली बात, चौथा वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल देखो सब बात किसके बारे में चल रहा है? वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल जो होगा वो कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, कभी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, पी वाई के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे मान लो अविनाश शादी करने गया, सुनो तो अविनाश लड़का है, अविनाश लड़का है, इसका दोस्त पुड़िया खाता है, लड़की वाला कोई दिक्कत है? इसका दोस्त पुड़िया खाए, अविनाश नहीं खाना चाहिए बस। ठीक है, इसका दोस्त जो है रोड पे कहीं पकड़ा गया, जेल में चला गया, अविनाश के जो भी ससुर जी होंगे उनको दिक्कत है, लेकिन अविनाश घर आ गया, दिक्कत है। मतलब ये कुछ नहीं करे, इसके पड़ोसी जितना जो डांस कर रहा है सब बाराती में, है ना, उसे कोई मैटर नहीं करता, वो क्या कर रहा है उसे उनको बगल वाला का मतलब नहीं है। मारो होगा तो सबको मार के भगा दी जाएगी, इसको पकड़ लिया जाएगा। मेन मुद्दा यही है, समझ रहे हो? मेन ये जो है शख्स यही है, इस सबको तो मार के भगा दिया जाता है, खाना खिलाया चना खिलाया खुद करके भेज देगा, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। मेन टारगेट ये। तो आपका मेन टारगेट कौन है? सारा बात किसके बारे में बोल रहे हैं? तो कांस्टेंट पे देखना भी नहीं, अगर किस फॉर्म में है, लटका हुआ है, लेटा हुआ है, मैटर नहीं है। रूट में है सर, रूट में नहीं है सर, निगेटिव है सर, पॉजिटिव है, उस पर ध्यान तुमको नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? मतलब समझे टारगेट। सोचो जो लोग नहीं पढ़ते हो उसको भी पता टारगेट कौन है, तो लोग तो पढ़ते हो, तुमको भी पता होना चाहिए टारगेट कौन सा है। चले आगे, भले हम टाइम तुम लोग को देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले बहुपद हम लोग पढ़े हैं, हर बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ता है, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भले टाइम मैं दूंगा तुमको, 1 घंटा तुमको दे रहा हूँ या 30 मिनट, लेकिन जीवन में दोबारा कभी नहीं पढ़ने का मौका मिले। तुमको ऐसे हर चीज बात समझ लो कि जो तुम्हारे आसपास में है ना, हम इसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज हो रहा है तुम कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चा हमको बोलता है कि सर ये हम 10 मिनट में सीख जाएंगे सब चीजें, ये भैया 10 मिनट चीज सीखोगे ना, अगर वो चीज 10 मिनट तुम सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो जल्दी निकल भी जाएगा। जो टाइम दे जाता है ना वो ज्यादा तक सर्वाइव कर पाता है। एक होता है दूध उफनना होता है, एक दूध उफनता है, एक उबलता है। उफनता है देखता है तुरंत गिर जाता है बाहर, और फिर उसका वैल्यू है कुछ, और जो उबलता है उसका टेस्ट अलग होता है, नहीं होता है। अब उफनना है कि तुमको उबलना है, तुम डिसाइड कर लो। हम अभी उबालने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग को समय देकर आराम से धीमा आंच पे। ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे, एकदम जो तुम लोग में क्वालिटी आएगा ना, फिर बगल वाला सोचते रह जाएगा, इतना कहाँ से आएगा। चले आगे, इसलिए पेशेंस से पढ़ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो वेरिएबल के बाद सब हम सब एग्जाम्पल पर मिसर दे रहे थे कि तुमको कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, सब किस पर ध्यान देना है? वेरिएबल ध्यान देना है। चले आगे, चलो बैठिए,
तो प्यारे बच्चों एक बात हम और भी समझ लीजिए, प्यारे बच्चों एक बात और समझ लीजिए, अरे बार बार लिखा ना रहा है। हाँ, एक बात और समझना है कि सर जो भी फॉर्म होगा ना वो सेम फॉर्म में होगा बुआ, सेम फॉर्म में होगा। कौन सेम फॉर्म में होगा सर? वेरिएबल। कौन होगा सेम फॉर्म में? ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स होगा या वाई होगा, सब एक्स के टर्म में होगा, सब वाई के टर्म में होगा, सब जेड के टर्म में होगा, सब टी के टर्म में। जो बच्चा क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर तुम्हारा टर्म अगर आ रहा हो एक्स स्क्वायर वाला तो सब एक्स वाला होगा, ठीक है? सब किस में होगा? एक्स वाला ही होगा। ऐसा कभी तुम्हारा सवाल नहीं होगा कि एक्स होगा एक वाई होगा, तुम इस बात पर ध्यान नहीं दिए होगे। जब भी बहुपद आता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, वो हमेशा सिंगल टर्म में आता है, सिंगल वेरिएबल में। अगर एक्स आएगा सब एक्स ही होगा, वाई आएगा सब वाई ही होगा, जेड आएगा सब जेड ही होगा। कभी ऐसा नहीं देखोगे कि जो बहुपद होता है, 9th वालों किताब खोल कर देखना, जो बाद में पढ़ाऊंगा, वो जब भी रहता है एक्स के फॉर्म में, कभी ऐसा नहीं देखना कि एक्स और टी एक साथ रहता है या एक्स वाई एक साथ नहीं होगा। हाँ, इसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आगे पढ़ोगे इसमें दो वेरिएबल का यूज होता है। तो किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते, क्यों नहीं, हम बोलेंगे। पूछना है कुछ? पूछो। जो भी बहुपद होगा तो मतलब एक ही टर्म में होगा, मतलब एक ही वेरिएबल का होगा। लेकिन भैया जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो तो दो टर्म में है। हाँ, तो a प्लस बी का अगर होल क्यूब है ना, तब हुआ इसको, ये जो a और b जो देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे बात आ जाएगा सर a प्लस बी में हमारे पास b जो है ये कौन सा टर्म आएगा, a और b को हम भी क्या बोलेंगे। अब ये मेरा a b क्या है कल हम बताए तुम लोगों के साथ आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में बताए थे, है ना? हालांकि इसमें कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गया था। जब भी इसको इसका अलग पार्टिकुलर बनाया जाता है कि भाई सिंगल वेरिएबल का, डबल वेरिएबल का, ट्रिपल वेरिएबल का, वो अलग बताया जाएगा अभी आपको। अभी जो भी क्लास 9 में देखना पड़ा क्या मिलेगा, सिंगल फॉर्म में मिलेगा, जो भी मिलेगा सिंगल फॉर्म में मिलेगा। वेरिएबल किस में फॉर्म में होना चाहिए? पीआईक्यू में होना चाहिए। वेरिएबल हमेशा क्या होना? फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब रूट से बाहर होना चाहिए। अगली बात क्या है? जिसका डिग्री होना चाहिए कैसे होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए, और डिग्री क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इतने गुण अगर उसमें है, इतना गुण अगर उसमें है, कितने गुण है? 5 गुण उसमें होगा तो बंदा कैसा होगा? पॉलिनोमियल्स होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल, बहुपद होगा। क्लियर हो गया? अगर एक गुण में मिसमैच हो गया, एक गुण में मिसमैच हो गया तो मतलब वो बहुपद नहीं होगा। चाहे वो सिंगल टर्म हो या डबल टर्म हो, ट्रिपल टर्म या 1000 टर्म हो, सब में गुण होना चाहिए। अब सोच के देखो, 10 टर्म हमारे पास है और एक टर्म में भी अगर गुण नहीं होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। बात समझे? अगर मान लो, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब जैसे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ऐसा सवाल आ गया कि सर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, एक काम करते हैं 2 है, ठीक है, प्लस यहाँ लिख देते हैं x पावर -3, लिख दिए। अब देखो इसमें तो सर पॉजिटिव वाला है, ये भी सर हो जाएगा, लेकिन एक या बंदा के वजह से ये बंदा क्या हुआ? निगेटिव हो गया पावर। एक बंदा की वजह से पूरा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो मैथ्स कितना खूबसूरत है, एक गलती हुआ मतलब पूरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब ये बहुपद में नहीं आएगा। बहुपद में क्या होना चाहिए? सब में सारा गुण मौजूद होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो अब एक सवाल और लेते हैं। प्यारे बच्चों तुम लोग बताना, अगर लिखा हुआ है √2x² प्लस 5x, बिना टाइम गवाए हुए आप लोग बताओगे। तुम बताओ बुआ ये बहुपद है? यस नो? ये बोल रही है, बताओ बुआ है या नहीं है? बॉयज लोग नहीं है। सब बॉयज लोग ध्यान बेवकूफ रहता है, बरतिया पर ध्यान थोड़ा सके है, बरतिया है ये। मेन आदमी कौन है तुम्हारा? वेरिएबल इधर है, सब बरतिया है, पगला ध्यान दे रहा है, पगला। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या है? कांस्टेंट है ये। फिर रूट को देख रहा है, तो किसमें है रूट? अक्षर पद में है। हम तुमको बार बार तुमको नोटिस किए, बार बार तुमको हिंट दिए हैं, उस जगह ध्यान नहीं देना, बार बार तुम उसी जगह गिरा है। तुम टारगेट तुम्हारा वेरिएबल होना चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए बंदा। हेलो, बात समझ में आया तुम लोग को? कौन रूट में नहीं होना चाहिए? वेरिएबल। सारा बात किसके बारे में कहे हैं? तू कांस्टेंट क्यों देखने लगता है भाई? यही दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत तू सबको देखता है, इसलिए तुमको कोई नहीं देखता है। सबको नहीं देखना है तुमको, केवल किताब को देखो। एक समय ऐसा आएगा कि जो तुमको सब तुमको दिखेगा, तुमको सर्च करेगा लोग, लेकिन अभी तू सबको देखते रहेगा, फलना कौन है, चिलाना कौन है। यकीन मानो तुमको 2 साल के बाद तुमको कोई नहीं पूछेगा। चले आगे, करवा बात था ये। चलो तीसरा सवाल, प्यारे बच्चे बहुपद है क्यों सर? जब कैसे बच्चे पकड़िए कि सर आती थी, इस पर टारगेट नहीं था। अब अगला सवाल, चलो कुणाल बताएंगे। x² / 5 प्लस 7x प्लस 2, बताओ भाई क्या बहुपद है? अब बच्चा बोला नहीं है, बताओ बुआ बहुपद है? देखो फिर बोल रही है। प्यारे बच्चों ये भी बहुपद होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है, आप लोग शायद सही सुने नहीं हो,
ये अभी भी ये तुम्हारा ऊपर, ये तो बंदा ऊपर है ना भाई, मतलब वो नीचे नहीं होना। ये सब बात तो उसकी। तो एक बात बताओ, हम कहें कि तू गिरेगा, और सारा बात किसके बारे में कहा जा रहा है? तू बार बार कौन सा में चल जा रहा है। हम करें लड़का पे टारगेट रख, तू बड़के पे ध्यान रख रहा है कि सर फलाना सिगरेट खा रहा है। तो खा रहा है तो छोड़ो ना, लड़का नहीं खाना चाहिए। ये सब ना सुधरेगा अब, चले आगे। अच्छा हम जानबूझ के गलती करवा रहे हैं, जितना गलती होगा बाहर निकल जाएगा, अब सही वाला सब तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं, x पावर 3/2 प्लस x का पावर 5/3 प्लस x प्लस 1। हाँ बताइए सर, क्या ये बहुपद होगा? बोलो तुम, क्यों नहीं होगा? हम बोले हैं कि उसका पावर डिग्री कैसा होना चाहिए, इंटीजर। प्यारे बच्चों ये 3/2 इंटीजर होता ही नहीं है। और तुमको तो जान के सरप्राइज होगा कि कहीं पे लिखा हुआ है x का पावर 5/3 लिखा हुआ है ना, इसको तुम अगर रेडिकल्स में ले जाओगे, रेडिकल्स में लिख सकते हो क्यूब रूट x का पावर 5, ये होता है, ये होता है, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये होता है। तो रूट में आ गया कि नहीं आ गया? कौन आ गया? 5 नहीं है, वेरिएबल आया, रूट में वेरिएबल गया, कौन गया? तो नहीं ना होगा। तो एक्चुअली में ये बंदा ऐसा दिख रहा है, लेकिन है ये समझे बात। अब सेहरा उड़ा पहन के चला आया कोई बंदा, अब मान लो पता चला कि मुजरिम है वो, तो लिस्ट तुम चेक करोगे ना भाई कि था कि नहीं था? नहीं चेक करोगे, करना पड़ेगा, नहीं करे तो धोखा खाओगे। अब क्या कर सकते हो, हम तुमको समझा ही नहीं सकते। चलो x का पावर अगर 5/7 है, बोल भाई 5/7 एक्चुअल में लिखा क्या है हुआ, यहाँ लिखना, इस 7 जो है यहाँ आ जाता है, और x का पावर कितना हो जाएगा 5 है, नीचे वाला बंदा यहाँ आ जाता है। क्लियर है? इसका इसलिए बोले इसको क्या बोलते हैं, रूट को बोलते हैं रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? तो हम एक वर्ड लिखवाए हैं, तुम लोग नोटिस शायद ध्यान से नहीं दिखाया है, हम लिखे हैं कि वेरिएबल फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, उससे बाहर होना चाहिए बंदा, उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। अब बताओ तुम, अब समझाओ हमको, किस कहाँ चला गया बुआ? अब बताओ ये बहुपद है क्या? रूट में है कि नहीं? भाई नहीं दिख रहा है, ढंगा सा नहीं चमका के आ गया है, लेकिन है, छोड़े रहे, ये बहुपद होगा? समझ में आया? बताओ, अब ऐसे तुम पढ़ लेगा, बहुपद तुम्हारे सामने आएगा, तुम छोड़ोगे थोड़ी ना, तुमको हर एक चीज, तुम जो को पता चला गलती कहाँ की है। हाँ सवाल अगर मैं प्यारे बच्चों ऐसे दे दूं, x² है बाई 3 है प्लस 2/x है और प्लस 1 है, अब बताइए बहुपद होगा क्या? नहीं होगा सर। इसके लिए तो यहाँ पे तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है सर, नीचे x आ गया। हम बोले थे कि 1000 टर्म है, उसमें से एक बंदा गलत हो गया, समझ में आया? अब पकड़ में बहुपद में होने के लिए गुण होना चाहिए उसमें, सिंगल टर्म भी बहुपद कहलाता है, सिंगल टर्म भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या इसको बहुपद नहीं कहोगे? कहोगे भाई। क्या गुण है सर? पॉजिटिव में पावर है सर, रूट में नहीं है सर, गुण है ना सर, इस p/q फॉर्म में नहीं है, डिग्री निगेटिव नहीं है, सब गुण है कि नहीं है? बैठा लो बुआ, लेट से आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा बुआ, लेक्चर तो निकल गया। अच्छा कहाँ थे हम लोग? वो है कि नहीं? क्लियर हुआ? इस तरह से पढ़ना है। अब बताओ, अब जितना तुम मेरे सामने गलती की हो ना, अब तुम किसी के सामने गलती होगा ही नहीं, क्योंकि इतना लेवल तक कोई तुमको जाकर बताएगा ही नहीं। सीधा बोलता बहुपद है के बाद चुन लो, दो माना तो चुन लो, ऐसा नहीं करना है, रीजन बताना क्यों होगा क्यों नहीं होगा। क्लियर है? तो तुम्हारे एग्जाम में जो क्लास 9 के बच्चे या क्लास 10 के बच्चे, पहला सवाल ये होता है कि पहचान कीजिए कि बहुपद है या नहीं है। अब उम्मीद है कि पहचान लोगे, पहचान लोगे। रेडी हो? हम एक सवाल देते हैं, सारे लोग नहीं, किसी एक बच्चे से पूछेंगे। चलो लड़के लोग, तुम ही लोग रेडी हो? यही सब थोड़ा सा कमजोर हो गया है आजकल। चलो एक सवाल ये, एक सवाल ये, चलिए बोलिए जीतू, बताइए पहला सवाल बताइए, ये बहुपद है क्या? बहुपद है। ऐसा कोई बंदा है जो बताएगा बहुपद नहीं है? इसके खिलाफ कोई जाना चाहता है भाई? सबको लगता है बहुपद है? हाथ नीचे करके बैठो बुआ, क्लास में ये भी बहुपद हो गया बुआ? है सबको लगता है। अब बताओ ये क्या है, बहुपद होगा? रीजन देखो, आपके मास्टर रीजन जानते हैं, रीजन पूछेंगे, बताओ क्यों नहीं है? सिंगल वेरिएबल बताते, सिंगल वेरिएबल नहीं ना, ये अलग वेरिएबल में आ गया। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए तब उसको बहुपद कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अलग अलग वेरिएबल में है, गुण है लेकिन अलग अलग है। नहीं समझा बात? ऐसा ऐसा उसको याद रखा, ऐसे रख लो कि मान लो कोई पेरेंट्स है, ऐसा याद रख लो भाई। सुनो सुनो,
कोई पेरेंट्स है उसके बच्चे जो है ना जो काला है ये गोरा हो गया तो लोग को डाउट होने लगता है फिर कहाँ से आ गया भाई। नहीं रे, अलग अलग शेप साइज क्या है सोच रहे हो, नहीं समझ में आया था, सबका अलग अलग सीन हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, समझ में आया। एक ही टाइप का होना चाहिए, नहीं एक ही टाइप का कुछ गुण मिलना चाहिए ना भाई, नहीं मिलना चाहिए। अब ये कुछ गुण नहीं मिलेगा तो समस्या हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। ये भाई मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारा रहता है, हम चाहते हैं कि तुमको कनेक्ट कर दे। ये सब का जो है रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमको सिखाने के लिए पर्पज से कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम समझ पाओ। चले आगे। तो बिहार बच्चों बहुपद कैटेगरी में नहीं रखेंगे हम लोग, अभी बहुपद कैटेगरी में नहीं रखेंगे। पहचान कर लिए, टाइम भी देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, उसमें नहीं देखो इसमें देखो। बच्चे मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, अब लिमिटेड पढ़ाऊंगा, ज़्यादा पढ़ने से भी दिक्कत हो जाता है। अब सर बहुपद का परिभाषा दीजिए सर। अच्छा क्या है, बहुपद से संबंधित परिभाषा है ना, तो पहले बहुपद तो थोड़ा, अब देखो तुमको बहुपद होने के कुछ गुण बता दिए। क्या तुम्हारा नाम क्या है बुआ? अमन कुमार। अमन देखो प्यारे बच्चों, शादी करने के लिए तुम्हारे पास कुछ गुण होना चाहिए। सरकारी नौकरी में तुम हो, भले तुम्हारा हाथ एक कटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी में होना चाहिए। तुम्हारा एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो, एक आंख से तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सरकारी नौकरी है, समझे। लेकिन तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम सेलेक्टेड नहीं हो, तो फिर बेरोजगारी समझ रहे हो सोसाइटी। तो प्यारे बच्चों मेन ही है, तुम लोग का मोटिव क्या होना चाहिए? सरकारी नौकरी। उसी प्रकार से इसमें कुछ गुण होना चाहिए, तो गुण बता दिए। कुछ चेहरा भी बता देते हैं इसका। जैसे मैं बोलूंगा तुमको, अगर किसी एक्टर जैसे अल्लू अर्जुन का नाम बोले तो कुछ चेहरा आ गया होगा, लेकिन बहुपद का चेहरा तुम लोग का नहीं आता था। आज चेहरा देखोगे बहुपद कैसा दिखता है, दिखाएं, बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो देखो इसका चेहरा आजकल याद रखना। हालांकि तुमको पहला बार देखो ना तकलीफ होगा तुमको, क्योंकि पहला बार देख रहे हो, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन झेल लेना। कुछ जो कारण क्या है, बहुत खूबसूरत इसका चेहरा है। देखो कितना है, कैसा, ध्यान को यहाँ पे px इक्वल टू लिखा हुआ है an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a0 x का पावर 0। यही इसका चेहरा होगा, देख लो। हाँ हम कहें ना सुबह पहला बार देख रहे हो, पहली बार तुमको मुलाकात हुई है, तो थोड़ा सा जो है तकलीफ होगा, तुम थोड़ा शर्माओगे, है ना, कि नहीं बात कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे बात हो जाएगा। इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे 4-5 क्लास, तो तुम लोग इसके साथ फैमिली हो जाओगे। चलो प्यारे बच्चे समझेंगे कैसे सर। नियम कहता है सबसे आगे जो है ना, प्यारे बच्चे सुनो, नियम कहता है कि जो चलता है ना बहुपद एक पैटर्न पे चलता है। पैटर्न करने का मतलब जो सबसे आगे वाला बंदा होगा सबसे बड़ा होगा। देखो ये इसको बोलते हैं, जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग। क्यों? क्यों सबसे आगे यही है, यही लीड करेगा, सबसे आगे यही है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब एक बात समझाते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है सर। मैं एक बात समझाता हूँ, कोएफिशिएंट को बोलते हैं प्यारे बच्चों गुणांक। अब एक वर्ड है लीडिंग, लीडिंग मतलब नेता वाला जो सबसे आगे रहता है, सिंपल समझो ना, उसका हिंदी मुझे नहीं पता। इसका मतलब समझ, गुणांक क्या होता है सर, आराम से। गुणांक को मैं अपने भाषा समझाऊं तुमको, जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आजकल जो है शादी वाला एग्जाम्पल देते हैं। मान लो अविनाश है, ये धरा गया है पूरे ऑनलाइन लेक्चर में, इसी का ज्यादा नाम है अविनाश है, और अब इसकी शादी हो रही है। अब इसके साथ एक छोटा बच्चा रहता है ना, शादी में जाएगा तो छोटा बच्चा रहेगा, सवलिया बोलते हैं उसको, है ना, सवलिया बोलते हैं। वही होता है कोएफिशिएंट। क्या होता है वो? कोएफिशिएंट होता है। तो हर जो भी दूल्हा है उसको बोलते हैं, वो रहेगा उसके साथ तो सवलिया रहता है नहीं रहता है, वही होता है कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। अच्छा इसका सवलिया का ज्यादा रोल है क्या? नहीं ज्यादा रोल है। जमाला होता है उसको साइड कर दिया जाता है, किसी गाड़ी के डिक्की में मिलता है वो, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, सो जाता है वो, खाना खाता है कि नहीं पता नहीं, और उसका वैल्यू भी ज्यादा नहीं होता, कुछ ही क्षण के लिए तुमने समझ को जाता है। प्यारे बच्चों उसका ही किसी को कोएफिशिएंट है ना, ये सब क्या है, an जो है कोएफिशिएंट है, ये भी n माइनस क्या है, कोएफिशिएंट है, an माइनस 2 क्या है, कोएफिशिएंट है। अच्छा प्यारे बच्चों में पूछो किसका सवालिया है, s टू द पावर n का, सबका अपना अपना है भाई। अच्छा n a टू द पावर n माइनस 1 जो है, a n माइनस 1 किसका सवालिया है? सर हर आदमी का सवालिया है, तो हर आदमी का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। शादी इसकी नहीं हो रही, इसकी हो रही है, मेन रोल कौन प्ले करेगा? x की कोएफिशिएंट
एक्स करेगा। कौन रोल प्ले करेगा? एक्स। बस समझ रहे ना। अब लेकिन थोड़ा सा जो है ना अच्छा ये भी लगता है कि मान लो तुम दूल्हा जो है अच्छा सा एकदम ड्रेस पहन के गया, सवलिया को ऐसी ले गया हाफ पैंट में ये भी अच्छा नहीं ना लगेगा, इसको सजा के ले जाना पड़ता है, ये भी सुंदर दिखता है ना। मतलब वही चीज है, पैर बच्चों इसको भी अरेंज किसी को, इसको जितना पावर दिया है ना वो भी देख रहे हो, जैसा पावर इसको मिला वैसा ही पावर। अभी भी तुम नोटिस करो, सवलिया को नोटिस करो तो सेम ड्रेस पहन के जाता है वो, रिलेट करो तुम, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ, जैसा वहाँ ऐसा है, ऐसे तुम ऐसे याद रखोगे, याद रह जाएगा तुमको, नहीं याद रह जाएगा। सवलिया सर उतना ही रूप बन रहा है, बस छोटा है ही बड़ा है। मेन रोल कौन है? मेन रोल ये है सर, याद नहीं हो जाएगा, ये सब सवलिया का फॉर्म है, सब क्लियर है। चलो कोई नहीं कहे, समय हमको दोगे ना, तुमको एक एक चीज को तोड़कर पढ़ाने में समय लगेगा, ठीक है। हम आएंगे कि हम 10 मिनट ये सीखो, नहीं हो पाएगा बुआ, वो हमारे व्यूज बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन तुमको तुम्हारे काम का नहीं होगा, तुम्हारे काम का ऐसा ही होगा। एक बार पढ़ोगे भले समय लगा 1 घंटा तुम्हारा हमेशा लाइफ के लिए होल्ड रह जाएगा। अब किसी को बताओगे तो कहोगे हम कि सर पढ़े थे, नहीं चले गए। तो अभी आपको कॉफिशिएंट समझ में आ गया होगा, हर कॉफिशिएंट सबके बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा जिसका कोई नहीं है सवलिया उसका भगवान है, जिसका कोई नहीं है उसका, जैसे कि पैरो जो एक्स है, अब सर इसके कोई सवलिया दिख नहीं रहा है, आगे है ना 1, सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? सवलिया उसके भगवान ही बनेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो ये क्या है पैर बच्चों? कॉफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मान लो पैर बच्चों का 2x लिखा हुआ है, तो दिख रहा है कि x का कॉफिशिएंट कौन है? सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा तो सीधा ऊपर वाले, क्लियर है ना। जिसका कोई नहीं है उसका, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इससे आसान भाषा में पैर बच्चों नहीं हो सकता है, इससे आसान में हमको नहीं लग रहा कि इससे आसान में तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब समझ में आएगा सब क्या है पैर बच्चों। इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट बोलते हैं, सब कॉफिशिएंट है। अब मेन रोल किसका होता है? वेरिएबल। अच्छा ऐसा हो सकता है केवल सवलिया चला जाए दूल्हा घरे रह जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? तो दोनों साथ रहेगा, क्योंकि दोनों का रोल एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक के दूसरा बिना कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं सवलिया स्टेज पर है और दूल्हा घड़ी पे है, ऐसा नहीं होता है। तो पैर बच्चों इसका मतलब सर अगर अकेला कहीं रोड पे घूम रहा है, ये मान लो ए ना अकेला घूम रहा है, ये अगर तो इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी इसको ये कांस्टेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अभी ये सवलिया नहीं है, अभी ये कॉफिशिएंट नहीं है, क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। हिंदी बोले तो अचर पद है, क्या बोलेंगे? इसके बारे में डिटेल फिर बताएंगे डिटेल में कि बंदा कौन था, तो हम परिचय करवा देंगे इससे भी। फिलहाल अभी समझो कि अभी अकेला है, कोई वैल्यू इसका नहीं, इसका वैल्यू तभी आएगा, कॉफिशिएंट तभी बनेगा जब उसके साथ में कौन होगा? वेरिएबल होगा, क्लियर। चलो तो अब ये पैर बच्चों लीडिंग कॉफिशिएंट जो है ना सर बहुपद में, क्या इसका फॉर्म देख लियो। पैर बच्चों फॉर्मेट ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो पैर बच्चों फॉर्मेट जो बनाया जाता है, जो कॉफिशिएंट बनेगा ना वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जानता है। किसमें? पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा होते होते जाता है। तो नोटिस करोगे यहाँ n है, यहाँ n-1 है, देखो कम होते जाके बढ़ रहा है, यहाँ n-2 है ना। मतलब क्या सर, अगर बहुपद बनता है तो उसको रियल फॉर्म होता है 3x² + 2x + 1। नोटिस करो तो कॉफिशिएंट पहले बड़ा है, फिर 2 है, फिर 1 है। लेकिन तुम हमसे पूछोगे सर कभी कभी तो हम ऐसा भी देखते हैं कि पहले आगे वाला छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा हो जाता है, होता है ना। तो प्यारे बच्चों डिसेंट होता है कि जैसे हम लोग के जमाने में, अभी भी तो हम लोग का चल रहा है टाइम, हम लोग को पहले के टाइम में होता था धोती कुर्ता जो पहनता था लोग, है ना, धोती कुर्ता पहनता वो भी इंसाने हैं, और जो सूट पहन रहा है वो भी इंसाने हैं, नहीं इंसान है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जो सूट पहने वो जेंटलमैन है और धोती कुर्ता पहने वो गवार है, ऐसा हमको लगता है मन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो धोती कुर्ता में वो भी ब्रिलियंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि नियम तो यही कहता है कि अगर आपसे कोई बड़े आदमी है तो वहां पे जो है आप खड़े हो जाओ, उनको बैठने का जगह दो, नियम यही कहता है। लेकिन ऐसा है क्या? आप बस में जाते हो तो ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो तो, लेकिन आप इंसान हो के नहीं, वैसा ही है। नियम कहता है कि पहले होना चाहिए बुआ, पहले होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करता है। तो मैं ताकि थोड़ी तुमको पीट देगा कि भैया ऐसा कला नहीं किया, नहीं करेगा। तो अगर मान लो पैर बच्चों किताब में ये भी लिखा हुआ है px = 3x² + 7x + 2 लिखा हुआ है, इसको भी बहुपद कहा जाएगा, इसको बहुपद कहा जाएगा। लेकिन नियम कहता है कि 7 पहले होना चाहिए था। नियम क्या कहता है? लेकिन बहुत नियम तो तुम्हारे लिए बहुत सारा है। पढ़ के आना चाहिए था, क्लास में जमा नहीं लेना चाहिए था, ध्यान सुनना चाहिए था, कॉपी कलम हमेशा पास में रखना चाहिए था, बहुत सारा बात है। लेकिन क्या आप लोग करते हो? नहीं करते। बहुपद भी कहे कि तुम लोग ना करें हम कला करें, ये भी अपना नहीं करता है बात, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुपद का एक्चुअली मीनिंग जो उसको बोलते हैं, इसको सर कैसा रूप कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं?
मानक रूप उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट को बोलेंगे रेगुलर क्लास आए, टीचर का बात सुने, होमवर्क रेगुलर का क्या, वही ना डिसेंट स्टूडेंट बोलते हैं उसको, नहीं कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट तो सब हो, कभी आप सांग क्लास है चल आए, कभी देखने आते हो सर जिंदा है कि चले गए, कभी भी देखने चले आते हो कोचिंग चल भी रहा है कि बंद हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन सबको तो हम लोग स्टूडेंट नहीं कहते हैं। लेकिन अच्छा स्टूडेंट की अगर डेफिनेशन बात करें, रेगुलर क्लास आना है, रेगुलर होमवर्क करना है, टीचर का बात सुनना है, डिसिप्लिन में रहा है, उसी को अच्छा स्टूडेंट कहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट तो तुम सब हो, उसमें से कोई अच्छा की बात करे तो डेफिनेशन, और यार बहुपद सब है, बहुपद सब है, लेकिन स्टैंडर्ड बहुपद की बात करेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो आपका डिसेंट होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा चलते जाता है। आया समझ में? ये अब एक्सपेंशन समझो तुम, अब तुमको ये धीरे धीरे तुम्हारा फैमिलियर होते जा रहा है। अब तुम धीरे समझ पा रहे हो कि क्यों ये पहले n लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों n-1 लिखा हुआ है, क्यों n-2 लिखा हुआ है, और चलते चलते कहाँ तक चला गया, 0 तक। समझ में आया? अब समझ, अभी धीरे धीरे तुम्हारा ये चीज धीरे कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इसके बारे में बता दिए भैया, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, और ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। किसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। किसके बिना नहीं होगा? वेरिएबल के बिना। वेरिएबल होना चाहिए तभी क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या क्लास में सीखे हैं? हम लोग आज सीखे हैं कि बहुपद कहते किसको है। पहला, बहुपद का गुण क्या होना चाहिए बहुपद। दूसरा हम क्या देखे हम लोग कि बहुपद को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यही नहीं देखे हैं। और तीसरा, बहुपद दिखता कैसा है। अगर मैं तुमको बोलूं कि आंख बंद करके बहुपद को बना कैसे लिखते हो, एक्सपेंशन तुम लिख सकते हो। अब बहुपद तो भाई तो बड़ा है, लेकिन तोप नहीं। अब सीधा एन से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक चल जाओगे? 0 तक। और जो पावर इसको तुम दोगे वही पावर ऊपर देंगे। सिंपल से, जो कपड़ा ये पहनेगा वो उसको भी पहनाना है। समझ रहे हो ना? खाना के टीचर में था कैसे, चल भाई ऐसा नहीं करना है। चले, अब बताओ बहुपद के बारे में तुम्हारा अब क्या विचार है? क्या सिंगल टर्म बहुपद नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे भैया, जिसको परिवार है उसका भी शादी होता है, जिसका अकेला उसका भी शादी हो ही जाता है, कोई पकड़ा के चल भाई नहीं। बहुत सारा बातें हैं। तो बहुपद हमको लगता है कि तुम इस नजरिया से पहली बार देखे होगे, बहुपद ऐसे भी होते हैं। आया समझ में? इससे भी इंटरेस्टिंग क्लास कल के क्लास में होगा। अब लिमिटेड हम लोग 40 मिनट या 30 मिनट का क्लास चलेगा। इससे भी इंटरेस्टिंग क्लास हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे। क्या तुम लोग रेडी हो? एक बार पूरा जो हम जो समझाए हैं, एक बार घर से वो गो थ्रू कर लोगे रिवीजन मोड में। ठीक है, कल फिर पूछेंगे। जो बच्चा फिर से पढ़ के आएगा ना किसी को, तो हमको और अच्छा लगेगा, फिर और इंग्लिश में पढ़ाएंगे अगले क्लास में। यार यकीन मानो, इससे बेहतरीन टॉपिक तुम्हारा इतना बेहतरीन बना देंगे, तुम किसी को बोझ के समझा सकते हो, और वो अपने भाषा में। हम लोग का जो बिहारी है, हम लोग है मैथ के लिए जाना था कि यहाँ के बच्चा का मैथ्स अच्छा होता है, दिखाना पड़ेगा हम लोगों ने। रिलेटिव मैथ्स यहाँ का अच्छा होता है, सब लोग दिखाओगे। ठीक है, चले हम लोग क्लास में मिलते हैं। चलो मिलते हैं, रख दो, बंद कर दो।